धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते, है कौन विघ्न ऐसा टिक सके आदमी के मन में। जय भीम नमो। और इसी श्रृंखला में मैं निवेदन मेरा नाम बहुत स्वागत, आप सब परिवार आए, हम सभी को बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम की कवरिंग के लिए बता दें सलाह प्लीज कुशल सुख संपदा सचित पर्योदपनम् एतं बुधानुशासनम् धम्मं चरेषु चरितं नातं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सिद्धि अस्मिन् लोकितोऽस्मि च न तावता धम्मधरो यावता मोहासति यो चापमपि शुद्धानन्दं कायेन पश्यति सा वै धम्मधरो होति यो धम्मं पमजति नत्थि मे शरणं गयम् इति सत्यवचेन होतु ते नत्थि मे शरणं गयम् धम्मो मे शरणं वरम् सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं गयम् संघो मे शरणं वरम् इति होतु ते जयमङ्गलम् ॐ बुद्धाय जो हम सभी को पुष्प मिले हैं जिनको प्राप्त हो गए वो बाबा साहब के सामने प्रतिभा के सामने अर्पित कर देंगे और फिर हम लोग बाहर जो चेयर है तो हॉल के बगल में रूम है हम लोग इधर बैठेंगे।
दान अगर करना चाहते हैं तो बाहर दान काउंटर पे आप सहयोग कर सकते हैं, वहाँ के दान पेटी में सहयोग कर सकते हैं। बोला बुध मेरा मंदिर फूले मेरी पूजा बाबा देवता है जय भीम अंधेरों में डूबा मेरा ये समाज है जिधर देखती हूँ इधर मानववाद है ओ अंधेरों में डूबा मेरा ये समाज है जिधर देखती हूँ इधर मानववाद है जातिवादी तोड़ो मानवता को जोड़ो जातिवादी तोड़ो मानवता को जोड़ो एक हो जाओ बहुजन एक हो जाओ बुध मेरा मंदिर फूले मेरी पूजा बाबा देवता है जय भीम क्रांतिकारी वीरों उठो जागो आओ समता की सेज पर देश को बचाओ ओ क्रांतिकारी वीरों उठो जागो आओ समता की सेज पर देश को बचाओ गरीबी बढ़ी है बेकारी बढ़ी है गरीबी बढ़ी है बेकारी बढ़ी है भूख से सारा समाज खड़ा है बुध मेरा मंदिर फूले मेरी पूजा बाबा देवता है जय भीम बाबा ने राह जो हमको दिखाई संविधान राज कर समता लाई ओ बाबा ने राह जो हमको दिखाई संविधान राज कर समता लाई बुध को जानो फूले को पहचानो बुध को जानो फूले को पहचानो बाबा को समझो बुध मेरा मंदिर फूले मेरी पूजा बाबा देवता है जय भीम नीतिका कहती है सुनो मेरे भाई नीतिका कहती है सुनो मेरे भाई बाबा की राह पर चलो मेरे भाई हमें जो मिला है तुम्हें भी मिलेगा हमें जो मिला है तुम्हें भी मिलेगा सबको मिलेगा बुध मेरा मंदिर फूले मेरी पूजा बाबा देवता है जय भीम साथियों अब माहौल बनाना है बाबा के लिखे संविधान को आज हमें मिलकर बचाना संविधान की हर एक कलम ने बारी बारी का हक दिलाया है हमें मान कर नहीं छीन कर दिखाना है जय भीम समता आवाज़ टीवी से मंडल ब्यूरो चीफ अन्नू अंसारी कानपुरी। आज मैं उत्तरीपुरा सुमंगलम बौद्ध विहार पहुंचा हूं। आज यहां पे 131वीं जन्म उत्सव मनाया गया है बाबा साहब का। आइए जानते हैं यहाँ पे कुछ हमारे साथ साथी जुड़े हैं जो महिलाएं भी हैं, कुछ जागरूकता दिखा रही हैं और जेंट्स भी दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि आज यहाँ पे आपको क्या सीख मिली है और क्या आपने यहाँ पे
जाना है और अपने समाज में जाकर यहाँ का क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये जानते हैं। हमारे साथ अजय जी जुड़े हैं। ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 131वें जन्मोत्सव समारोह पर ये कार्यक्रम समन्वय सेवा संस्थान इकाई कानपुर द्वारा आयोजित किया गया और ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है। और सिर्फ बाबा साहब जयंती ही नहीं, अनवरत यहाँ पर महीने के अंतिम रविवार को मासिक धम्म समागम, बच्चों के शिक्षा के लेकर के प्रोग्राम, बुद्ध पूर्णिमा को और 8 दिवसीय बुद्ध कथा आदि इत्यादि। ये संस्थान 365 दिन जो धम्म के कार्यों में, शिक्षा के कार्यों में एक्टिव रहता है। और आज हम लोग परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो जो बाबा साहब का मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष बनो, तो उसको संदेश को हम लोग यहाँ पर ग्रहण किए हैं और जो भगवान बुद्ध के बताए हुए अष्टांगिक मार्ग है उसको अनुपालन के लिए हम सभी ने आज यहाँ पे धम्म चर्चा की है जी। ये हमारे साथ अजय जी थे, जिनकी विचारधारा बहुजनों के लिए संघर्षशील बताई जाती है। हमने काफ़ी जगहों पे इनका नाम भी सुना है। आज मैं खुद अपनी टीम के साथ, हमारे सहयोगी लोग भी आए हैं जो उत्तरीपुरा क्षेत्र में आया हूँ। आज आपकी जो विचारधारा थी, आपने बहुत अच्छा बोला अभी आपने, और मैं सुन भी रहा था काफ़ी देर से कि आपके प्रति जो बाबा साहब की भावनाएं थीं बहुत ही अच्छी थीं। तो आज आप क्या समाज के लिए मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? ये आपके चैनल के माध्यम से एक तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अवसर दिया कि आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम लोग अपनी बात समन्वय सेवा संस्थान की सब लोगों के सामने रखें। असल में जो बाबा साहब का धम्म मिशन है, हमारा संस्थान बेसिकली बाबा साहब के धम्म मिशन की ओर काम करता है। बाबा साहब के अंतिम वचन थे कि जब उन्होंने बुद्ध धम्म ग्रहण किया था कि मैं 20 वर्षों में भारत को बौद्धमय बना दूंगा। तो अब वो उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 के बाद 6 दिसंबर को वो उनका शरीरांत हो गया। तो ये मिशन अधूरा रहा। इसको काम करने के लिए हम लोगों ने इस मिशन को चुना है कि बाबा साहब के जो धम्म मिशन है, जो भगवान बुद्ध का धम्म है, उसको लोगों के बीच में पहुंचाना। क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म क्या है? मैत्री का है, करुणा का है धम्म। तो लोगों के बीच में मैत्री हो। आज मैत्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समाज के बीच में इतना वैमनस्यता बढ़ रहा है। तो ये जो मैत्री अगर हमारे समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उन लोगों के बीच में बढ़ेगी, करुणा बढ़ेगा, तो मानवता का उससे कुछ विकास ही होगा और मानवता अच्छी जगह की, अच्छे रास्ते की ओर चलेगी। आज मैं उत्तरीपुरा में आया हूँ, जहाँ पे बाबा साहब की जयंती 131वीं मनाई गई है। आइए जानते हैं, महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इन महिलाओं ने आके यहाँ पे क्या सीख ली है और क्या समाज के लिए यहाँ से निकल के मैसेज देने का काम करेंगे, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़ी महिलाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आप कह रहे हैं, महिलाएं भी जुड़ी हैं। महिलाएं हमेशा जुड़ी रही हैं इन चीज़ों से, लेकिन उनको कभी स्टैंड करने का कोई मौका नहीं मिला, कभी उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लेकिन बाबा साहब ने जो हम लोगों को अधिकार दिए हैं, जो आज हम खड़े हैं इस जगह पर, क्योंकि मैं भी एक ऑफिसर हूँ, तो मैं भी एक ऑफिसर हूँ और जो मैं बनी हूँ ऑफिसर, वो सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से बनी हूँ। और मैं यहाँ से एक मैसेज लेकर ये जा रही हूँ कि मैं इतना जानती हूँ कि अगर महिलाओं ने जो भी धम्म बढ़ा है वो औरतों की वजह से ही बढ़ा है। और आज अगर हम लोग ये ठान लेंगे कि हमें धम्म का अपने बहुत ज़्यादा से मतलब बढ़ाना है, तो हम लोग अपने घरों से शुरू करें। हमारे बच्चों को हम अपने अच्छे संस्कार दें। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि 5 शील जो भगवान बुद्ध ने बनाए, तो हम लोग शुरुआत से बच्चों के अंदर अगर डालेंगे ना, तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे बड़े होकर भूलेंगे या कुछ, वो शुरू से फिर उसी में रम जाएंगे। तो हम लोग बस आज ये लेकर जा रहे हैं शिक्षा की, आज से हम घर में कोशिश करेंगे कि हम पंचशील का पूरी तरह से पालन करें। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।